दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले ना मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ की हर दीवार, हर कोना और हर सन्नाटा आपको टिकटिकी लगाकर घूरे जा रहा हो, जहाँ हवाओं में सिसकियाँ और अंधेरे में छुपे साए आपका पीछा करते हुए महसूस हों। दोस्तों, प्रयागराज में एक ऐसा खंडहर है जिसका नाम सुनते ही वहाँ के लोग डर जाते हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि उस खंडहर में जो भी गया वो कभी भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, और जो आया तो उनके पास ऐसी कहानियां थी जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो उस खंडहर की हर एक ईंट में बसा हुआ है। तो ये कहानी है प्रयागराज में रहने वाले चार दोस्तों की, जो उस हॉन्टेड कॉलोनी का सच जानने गए थे और जो उन्होंने देखा वो उनके जिंदगी का आखिरी सच बनकर रह गया। तो प्रयागराज में बसी काशीराम कॉलोनी कभी खुशहाल इलाका हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपको वहां वीराना, टूटी हुई इमारतें और डरावने खंडहर ही नजर आएंगे। और यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर दूर जो सड़क है वो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और चित्रकूट को आपस में जोड़ती है, और इसका पौराणिक नाम है राम वन गमन मार्ग और इसका सरकारी नाम है NH 330। और इसी रोड पर प्रतापगढ़ की आखिरी बाजार है देलहुपुर, और यहीं पर प्रतापगढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर टोल बूथ है और उसके आगे एक फ्लाईओवर है जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज का बॉर्डरी इलाका है। और अगर आप यहाँ के लोगों से सवाल करेंगे कि यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, तो उन सभी लोगों के मुंह पर बस एक ही नाम है, काशीराम कॉलोनी, जो कि इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि वहाँ के लोग सच में उसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि आज से 5-6 साल पहले वहाँ पर कई लोगों का मर्डर हुआ था और कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने वो पूरा कॉलोनी ही खाली कर दिया, और आज सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे टूटी हुई इमारतें ही नज़र आएंगी। और अगर आप लोकल लोगों से पूछोगे ना, तो वो भी बस यही कहेंगे कि अब वो कॉलोनी जो है वो अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, और वहाँ पर आए दिन कोई शराब, दारू और जुआ, ताश ये सब खेलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम, क्योंकि रात के समय वहाँ पर गलती से भी कोई नहीं रुकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको आगे की कहानी सुनने से पहले जाननी चाहिए थी। तो ये कहानी है प्रयागराज में रहने वाले चार दोस्तों की, जो कि CMP डिग्री कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अनिकेत, विवेक, रोहन और संदीप, इन चारों की दोस्ती बहुत गहरी थी, और ये ऐसे लड़के थे जिनको एडवेंचर करना और नाइट आउट करना बहुत पसंद था। तो इसी तरह एक दिन उनको YouTube पर प्रयागराज की सबसे हॉन्टेड कॉलोनी काशीराम के बारे में पता चला। तो उन्होंने कहा, यार भाई, ये जगह तो प्रयागराज में ही है और हम साला इतने सालों से प्रयागराज में रह रहे हैं, तो हमें कैसे पता नहीं चला इस जगह के बारे में। तो रोहन ने कहा, अरे तो क्या हुआ, अब तो पता चल गया ना, तो क्यों ना हम लोग इस वीकेंड इस हॉन्टेड कॉलोनी के पास चलते हैं और पता करते हैं यार कि सच में ये कॉलोनी हॉन्टेड है भी या नहीं। क्योंकि यार भाई, तुझे तो पता ही है ना यार कि लोग व्यूज़ छापने के चक्कर में या व्यूज़ पाने के लिए कैसी कैसी वीडियोस बनाते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ यार, ये प्लान तो मस्त है। तो विवेक ने कहा कि भाई, मैं तो अपना कैमरा लेकर आऊँगा। तो इसी तरह वो चारों आपस में बात करते हैं और उनका प्लान बनता है कि वो सैटरडे को 4 या 5 बजे तक उस कॉलोनी के पास पहुंच जाएंगे और पूरी रात वहां पर रहेंगे, और संडे को दूसरे दिन वो सभी वापस अपने घर आ जाएंगे। लेकिन वो चारों ये नहीं जानते थे कि उनका ये प्लान कितना ज़्यादा भयानक होने वाला था। और फिर इसके बाद वो चारों सैटरडे को शाम के टाइम रोहन की कार लेकर उस कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आसपास के गांव वालों से पूछते पूछते वो सभी फाइनली उस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं,
और जब वो पहुंचते हैं तो उस टाइम करीब रात के 7 या 7:30 बज चुके होते हैं और अंधेरा भी होने लगा था। तो जब उन्होंने उस हॉन्टेड कॉलोनी के बाहर अपनी कार रोकी ना, तो चारों कार से बाहर निकले। तो विवेक ने हंसते हुए कहा कि अरे भाई, ये कॉलोनी तो भाई इतनी बुरी हालत में है कि इसको देखकर ही लग रहा है कि ये सचमुच हॉन्टेड है। इतना कहकर वो चारों हंसने लगे। फिर उन्होंने अपनी कार गेट के बाहर ही खड़ी की और चारों गेट को खोलते हैं। तो जब वो लोग गेट खोलते हैं ना उस कॉलोनी का, तो वो गेट बड़ी ही अजीब आवाज़ करते करते गेट खुलता है। ऐसा लगता है कि वो कई सालों से वो गेट कभी खुला ही ना हो। तो जैसे ही वो लोग अपना पहला कदम उस कॉलोनी के एरिया में रखते हैं, तो चारों तरफ एकदम जो हवा होती है बिल्कुल शांत हो जाती है और आसपास सिर्फ कीड़ों की आवाज़ आती है। अब ऐसा अजीब सा सन्नाटा देखकर और महसूस करके संदीप ने कहा, भाई मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, मेरी बात मानो तो हम लोग वापस चलते हैं। तो ये सुनकर रोहन ने कहा, अबे यार संदीप भाई, तुम भी यार कैसी बात करते हो, इतने डरपोक तो नहीं हो यार, हिम्मती बनो मेरे भाई। अरे इलाहाबाद के लड़के हैं हम, डरते थोड़ी हैं। इतना कह के वो चारों फिर आसपास का जायज़ा लेने लगते हैं और रोहन भी अपना कैमरा ऑन कर देता है। जो रोहन होता है वो आसपास की चीज़ों को कैप्चर कर रहा होता है। फिर तभी रोहन को ऐसा महसूस होता है कि उसके कैमरे के सामने से कोई एक काला सा साया बड़ी तेजी से गुजरा हो। ये देखकर रोहन अचानक से हड़बड़ा जाता है। तो विवेक ने कहा, क्या हुआ भाई? तो रोहन ने कहा, यार मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे कैमरे के सामने से गुजरा हो। तो विवेक ने कहा, अरे मेरे भाई, हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये तेरा वहम होगा। चल एक काम करते हैं कि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक चल यार कुछ खा पी लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो कॉलोनी का जो बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे ही उन्होंने आग जलाई। आग जलाने के बाद बैग से अपना 3-4 बॉटल बियर का निकाला, चिकन हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब खाते पीते अपना वो लोग हंसी मजाक करते करते बातें कर रहे थे। और धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और रात के करीब 11:30 या 12 बज गए। तभी अचानक रोहन खड़ा होता है और अपनी सिगरेट को बुझाता है और कहता है, यार भाई अब तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब समय हो गया है भूतों के निकलने का। इतना कहकर वो जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगता है। उसकी हंसी को सुन के भाई वो तीनों दोस्त भी हंसने लगते हैं। इसके बाद रोहन तुरंत अपना कैमरा ऑन करता है और फिर वो एंट्री करते हैं उस हॉन्टेड कॉलोनी के फ्लैट में घुसने के लिए। तो जैसे ही वो लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ही गंदी बदबू का एक भपका पड़ा हो उनके नाक में, जैसे कोई सड़े गले मांस की जो बदबू होती है वो उनको ऐसा चीज़ उनको महसूस हुआ। तो सबसे आगे जो था वो चल रहा था विवेक, फिर उसके बाद चल रहा था अनिकेत, फिर उसके बाद संदीप और सबसे आखिरी में रोहन था जिसके हाथ में कैमरा था। तो रोहन पीछे पीछे कैमरे को अपना देख रहा था और फिर आगे। तो तभी रोहन को अचानक ऐसा लगा ना कि जैसे उसके पाँव को किसी ने कस के पकड़ा हो। अब ये महसूस होते ही अचानक रोहन एकदम गड़बड़ा सा गया और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो उसके तीनों दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ रोहन भाई? तो उसने कहा कि यार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को कस के पकड़ा हो। तो जो आगे था अनिकेत बोला, कह रहा है, अरे मेरे भाई तू क्यों फालतू में डरा रहा है, फालतू बकवास मत कर, चल आगे चलते हैं हम लोग। और फिर इसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो सबसे आगे जो दोस्त था उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान के एकदम पास किसी औरत ने जोर से हंसा हो, और ये सुनते ही वो सीढ़ी की जो दीवार होती है उससे जाकर वो टकरा गया। तो तीनों ने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो उसने कहा, यार तुम लोगों को भी उस औरत की हंसी सुनाई दी? तो उन्होंने कहा, कौन सी हंसी भाई, कौन सी औरत? उसने कहा, यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत जस्ट मेरे एकदम करीब आके जोर से हंस के गई हो। ये सुनकर उन चारों को ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन एक बोलते हैं ना कि जिसको थेथर बोलते हैं, एक हमारे जैसे ठेठ देहाती लोग जो लैंग्वेज होती है उसको थेथर बोलते हैं, कि एकदम
उसको चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग ऐसे थे। वो लोग जब आगे जब जा रहे थे तब संदीप ने, जो कि उन चारों दोस्तों में सबसे डरपोक इंसान था, तो संदीप को जो महसूस हुआ और जो उसने देखा, वो देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि संदीप ने देखा कि सामने की दीवार पर खून से उन चारों का नाम लिखा हुआ था, और उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह नाम जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही लिखा गया है। अब ये देखकर उन चारों की हालत इतनी बुरी तरह से खराब हो गई कि वो लोग वहाँ से डर के मारे भागने लगे। तो सबसे पीछे जो दोस्त था उसको ऐसा लगा कि किसी ने जोर से धक्का दिया, और चारों फिर लुढ़कते हुए सीढ़ी से इतनी बुरी तरह से नीचे गिरे कि किसी को कोहनी पे, किसी को हाथ में, किसी को सर पे बहुत भयंकर चोट लगी। फिर किसी तरह का उन लोगों ने हिम्मत जुटाया और खड़े हुए, और जैसे ही वो खड़े होके बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था मुझे हम लोग को यार करना क्या चाहिए। तो तुरंत ही रोहन ने कहा कि यार भाई, यहाँ से बाहर निकलने का ज़रूर कोई रास्ता होगा। तो वो चारों दूसरी साइड भागने लगते हैं। जो संदीप था वो सबसे लास्ट में था। वो तीनों आगे भागते जा रहे थे और संदीप को ऐसा लगा कि किसी एकदम बोलते ना दुबले पतले कमज़ोर से और बिल्कुल ठंडे हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ है। अब जब संदीप को ये महसूस हुआ तो उसके पूरे ऐसा लगा कि वो उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, उसकी कलाई एक बूढ़ी, जैसे किसी बुढ़िया का हाथ हो, बिल्कुल एकदम कंकाल टाइप का, उसने उस संदीप का हाथ पकड़ा हुआ था। और जब चारों ने देखा तो एक सामने बुढ़िया औरत खड़ी थी और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल हो गया उसका, और बस एक पतली सी एक चमड़ी की झिल्ली जो होती है बस वो उसकी बॉडी पे चढ़ी हुई थी। यानी कि शरीर पर मांस तो था ही नहीं। जैसे आप एक समझ लो, एक कंकाल है और कंकाल के ऊपर स्किन का जो लेयर है वो बस चढ़ा दिया गया है। और वो इतनी तेज से चीखी वो बूढ़ी औरत कि उन चारों के कान से खून निकलने लगा। अब भाई साहब, उन चारों की हालत इतनी बुरी तरह से खराब हुई कि वो भागते गए और भागते भागते संदीप ने पीछे देखा तो पीछे से वो औरत गायब हो चुकी थी। भागते भागते जब वो लोग देखे कि सामने उनको उस कॉलोनी का जो मेन गेट था, जिस मेन गेट से वो लोग अंदर आए थे, वो गेट उनको दूरी से ही दिख रहा है। वो भागते भागते तुरंत उस हॉन्टेड जो फ्लैट पूरा था उससे वो लोग बाहर निकले। तो अब उनको दिख रहा है सामने कि उनकी कार खड़ी है और गेट भी खुला हुआ है। तो विवेक को लगा कि यार अब हम लोग बच सकते हैं। तो विवेक, रोहन और अनिकेत, ये तीनों भागते जा रहे थे। तभी अनिकेत ने नोटिस किया कि यार हम लोग तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। अब ये दिमाग में आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत अचानक रुक गया। और उसने पीछे जो देखा वो देख के तीनों के तीनों की हालत इतनी बुरी तरह से खराब हो गई कि भाई वो करे तो करे क्या। उन्होंने देखा कि जो संदीप है वो उसी फ्लैट के अंदर है। वो लोग उसको दूर से ही देख पा रहे थे कि संदीप वहाँ पे खड़ा है और जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है। और ठीक संदीप के पीछे एक सरकटा भूत उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा था। अब ये चीज़ देखकर उन तीनों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने दोस्त के पास जाए। लेकिन फिर अनिकेत ने हिम्मत की और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते पढ़ते सीधा संदीप के पास भागने लगा। और तीनों दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और भागते भागते वो संदीप के पास पहुंचे। तो वो जो सरकटा, जो प्रेत था, भूत था, वो जो भी था, वो वहां से गायब हो चुका था। वो चारों तुरंत ही अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते और भागते 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 उस कॉलोनी के गेट से बाहर निकलते हैं और अपनी कार के पास जाकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब उनकी आँख खुलती है तो देखते कि उनके आसपास कोई भी नहीं था। भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग पहले से ही जानते थे कि ये जो कॉलोनी है ये हॉन्टेड है। तो कोई पागल ही इंसान होगा जो जानते हुए भी कि ये भूतिया है और वहाँ पे भटकेगा। तो इसलिए जब उनको होश आया तो वो सभी कार में बैठे
और फिर ठीक वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी कार रोकी और वहाँ पर चाय पीने लगे। चारों बुरी तरह से डरे हुए थे और ये बात नोटिस कर लिया एक आदमी ने। वो उसकी एज होगी करीब 55 या 60 साल की। तो उसने कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो ये सुनकर विवेक ने हिम्मत करके उस आदमी को पूरी बात बताई। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम लोग पागल थे जो तुम लोग उस हॉन्टेड कॉलोनी में गए, क्या तुम्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता? तो अनिकेत ने सर झुका के कहा कि हमें सब कुछ पता था, लेकिन हम लोग बस ये जानना चाहते थे कि क्या ये अफवाह है या फिर सच में वहाँ पर कोई भूत प्रेत रहता है। तो उस आदमी ने कहा कि अरे वो तो तुम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम चारों जिंदा वहाँ से वापस लौट आए, नहीं तो भाई साहब जो वहाँ पे गया, खासकर जो वहाँ पे रात को रुकता है ना, वो कभी भी जिंदा नहीं लौटता। तो उन्होंने उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये आज से ठीक कुछ ही महीनों पहले की बात है कि 2-3 शराबी वहाँ पर शराब पीकर रात के टाइम वहाँ पे रुके हुए थे और दूसरे दिन उन दोनों तीनों की लाशें उसी गेट के बाहर मिली थी। तो तुम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम लोग जिंदा बच गए। अब ये सुनकर उन चारों को ये लग रहा था कि यार हम लोग आखिरकार बच ही गए, नहीं तो अगर किसी को कुछ हो जाता तो वो अपने घर वालों को या फिर किसी, मान लो भाई 4 दोस्त हैं, अब उन चारों में से अगर किसी के साथ भी ऐसा बुरा हो जाता या अगर वो मर जाता तो उसके घर वालों को वो क्या जवाब देते। तो यही सारी चीज़ें सोच रहे थे और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई आज के बाद कभी भी ऐसी भूतिया जगह पे या ऐसे स्ट्रेंज जगह पे कभी वो लोग नाइट आउट नहीं करेंगे। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर आ गए, लेकिन उन चारों के लिए एक यादगार पल बन गया। आप यादगार पल क्या, एक खौफनाक यादगार पल बन गया जो कि भूल कर भी वो लोग भूल नहीं सकते। क्योंकि यार वहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि आज तक जो भी उस कॉलोनी के अंदर गया, खासकर रात के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम वहाँ पे इतना खतरा नहीं है, लेकिन रात के टाइम जो वहाँ पर रुकता है वो बहुत मतलब कि 99% चांसेस है कि आप वहाँ से वापस कभी लौट नहीं पाओगे। तो मैं खुद प्रयागराज में रहता हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि प्रयागराज में भी ऐसी कोई हॉन्टेड कॉलोनी है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और तब मैंने सोचा कि यार ये मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि प्रयागराज में ही रहते हैं। तो यार जो भी प्रयागराज के हो कमेंट करके बताना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वीडियो के थ्रू अपने सब्सक्राइबर्स को भी बताऊं कि भाई प्रयागराज में भी ऐसी भूतिया जगह है, और भी भूतिया जगहें हैं प्रयागराज में। तो मैं रिसर्च करूंगा, अगर मुझे मिलता है अगर और भी ऐसी जगह तो मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ यार आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड मैं करता रहूं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके यार उतना शेयर करो, क्योंकि यार भाई हूँ तो मैं प्रयागराज का ही बंदा। तो अपने भाई जो भी प्रयागराज के हो लौंडे वो सभी यार प्लीज़ सपोर्ट करो यार अपने भाई को, ताकि मैं भी यार अपने प्रयागराज का नाम रोशन करना चाहता हूँ कि यार कोई तो जब मुझे देखे तो बोले कि नहीं भाई ये बंदा है प्रयागराज का जिसने अपने प्रयागराज का नाम रोशन किया है। तो चलिए बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी और ज़्यादा खौफनाक टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।